में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन फर्स्ट ईयर थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके एनसीवीटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के फाइनल होने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग्स के साथ नहीं चलाना चाहिए, क्यों? यानी आपने देखा होगा अपने घर में एक होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग को साथ में नहीं चलाया जाता, उसका रीज़न क्या है? ऑप्शन ए, होम थिएटर वायरिंग में लीकेज करंट से बचें। बी, होम थिएटर वायरिंग में नियंत्रित तापमान। सी, ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युत हस्तक्षेप से बचें। डी, आपका विद्युत की आपूर्ति में बिजली की खपत को कम करें। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ऑडियो वीडियो सिस्टम में वैद्युतिक हस्तक्षेप से बचने के लिए ऑडियो और पावर वायरिंग को अलग रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ाई जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या क्या रहेगा? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, समान रहेगा। बी, बढ़ेगा। सी, घटेगा। डी, अनंत रहेगा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का प्रयोग किया जाता है? ए, सेफ्टी एसेसरीज। बी, होल्डिंग एसेसरीज। सी, आउटलेट एसेसरीज। डी, आपका कंट्रोलिंग एसेसरीज। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, निर्गत सामान या आउटलेट एसेसरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित कार्य व बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन से कुचालक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, आवश्यक है आपका? ए, दोहरा कुचालक। बी, कार्यात्मक कुचालक। सी, प्रबलित कुचालक। डी, पूरक कुचालक। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कार्यात्मक कुचालक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है, यानी कौन सी एसेसरीज के फ्यूज को काउंट किया जाएगा? ए, कंट्रोल एसेसरी। बी, होल्डिंग एसेसरीज। सी, सेफ्टी एसेसरीज। डी, आपका आउटलेट एसेसरीज। तो अपन को पता है फ्यूज है जो आने वाली लाइन की सीरीज में लगाया जाता है, सेफ्टी से संबंधित है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, सेफ्टी एसेसरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईसीसी का विस्तार क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या होगी ईसीसी की? तो दिए गए ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन लैंप के लिए कौन से प्रकार की एमसीबी की प्रयुक्त की जाती है? एल श्रृंखला एमसीबी, जी श्रृंखला एमसीबी, डीसी श्रृंखला एमसीबी, और नेक्स्ट है आपका एल व जी श्रृंखला एमसीबी। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जी श्रृंखला एमसीबी। आप सभी को पता है भाई, जब क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे रखा हो तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज को भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। इसमें थोड़ा ये मिस प्रिंटिंग हो गया, तो इंग्लिश वाला राइट है आपका, जी श्रृंखला एमसीबी, बी ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन से होल्डर का अपन यूज करेंगे? ए, एडिशन स्क्रू लैंप। बी, गोलियंथ। सी, कोण होल्डर। डी, आपका ब्रैकेट होल्डर। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, गोलियंथ पेच होल्डर। यानी इसमें क्या होता है, जो आपका बल्ब होगा उसके पीछे भी स्क्रू की चूड़ियाँ होती है और जो होल्डर होता है उसमें भी चूड़ियाँ होती है, ताकि बल्ब को उस होल्डर के अंदर आगे स्क्रू करके उसको कस दिया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AWG का विस्तार रूप यानी फुल फॉर्म क्या होगी? AWG, देखो आपने SWG तो नाम सुना होगा, तो यहाँ पे आ गया AWG। SWG की तो आप सबको पता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। AWG की हो जाएगा अमेरिकन वायर गेज। ए ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BI इस प्रतीक का क्या नाम है, यानी आगे एक सिंबल दे रखा है और सिंबल पूछा है, ये सिंबल का क्या नाम है? देखो विद्यार्थियों, जल्दी सभी प्रकार के सिंबल से संबंधित एक वीडियो लाई जाएगी, जिसके अंदर सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के सिंबल्स का पूर्ण रूप से विस्तार से आपको अध्ययन करवाया जाएगा। तो ये जो सिंबल दे रखा है, इसमें देखना है लैंप का है, टू वे स्विच का है, इंटरमीडिएटर स्विच का है या बहुस्थिति स्विच का है। तो दिया गया सिंबल आपका इंटरमीडिएटर स्विच से संबंधित है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरेख का प्रकार क्या है, यानी आगे आपको डायग्राम दे रखा है और पूछा है ये कौन सा है आपका, वायरिंग आरेख है, परिपथ आरेख है, स्थापना आरेख है या लेआउट आरेख है? तो यहाँ पे दिया गया जो आरेख है आपका, ये वायरिंग आरेख से संबंधित है, यानी वायरिंग की हुई है आपके। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर न्यूनतम आकार होगा, यानी जो BIS के अनुसार सिंगल फेज वायरिंग में घरों के अंदर जो तांबे का अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार कितना होगा? तो दिए गए 4 ऑप्शन को अपन अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 1.5 स्क्वायर mm का आपको अर्थिंग के अंदर प्रयोग करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? ए आपका इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाने के लिए, बी धरती के गड्ढों में हमेशा गीला रखने की स्थिति के लिए, सी आपका गड्ढे और रेत को चारकोल भरना, डी आपका है भू इलेक्ट्रोड का व्यास बढ़ाना। तो यहाँ पे यानी कहने का मतलब क्या है, मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध के मान को कम करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाएगा? यहाँ पे आपको पता है बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, गड्ढे को हमेशा गीला रखना होता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थ प्रतिरोध परीक्षक का प्रयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए ऐसी की आवश्यकताएं क्यों हैं? तो ए करंट की नियमन करने के लिए, वोल्टेज पाथ को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज पाथ को घटाने के लिए, या वोल्टेज या विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटाने के लिए। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, विद्युतीय अपघट्य में विद्युत वाहक बल को हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि सिंगल फेज एसी वायरिंग परिपथ में वोल्टेज पाथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करने का। तो अपन को पता है ओम का नियम कहता है V बराबर IR। तो दिए गए ऑप्शन को अच्छे से देखेंगे तो आपका ए इसमें राइट आंसर होगा, वोल्टेज ड्रॉप बराबर IR। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है IE इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल्स नियम के अनुसार आपका जो उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार कितना होगा? यानी एक आपका जो सब सर्किट बनाया जाता है उसके लिए अधिकतम लोड को कितना रखेंगे? तो दिए गए ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 3000 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? ए IC कटआउट से, बी मेन स्विच से, सी एनर्जी मीटर से, डी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। यानी जो मुख्य उपभोक्ता बोर्ड होता है, यानी अपने घर के बाहर जो MCB वाला बोर्ड है जो मुख्य बोर्ड कहलाता है, उसकी आपूर्ति स्थान किससे जुड़ा हुआ है? ऊर्जा मापी। यानी आपको पता है कि बाहर से जो आपके घर पे पोल, घर से बाहर जो पोल लगा है या खंभा लगा है, उससे आने वाली जो वायर है वो मीटर यानी एनर्जी मीटर, जिसे अपन घर के बाहर जो लगा होता है उसका नाम होता है आपको पता है एनर्जी मीटर या KWS मीटर अपन उसे कहते हैं। फिर उस मीटर से निकलने वाली जो लाइन है वो अपने घर के बाहर या घर के अंदर जो अपने स्विच बोर्ड लगाते हैं, MCB बोर्ड लगाते हैं या फ्यूज बोर्ड लगाते हैं, वहाँ तक आती है, जिसे अपन मुख्य बोर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, एनर्जी मीटर या जिसे ऊर्जा मापी मीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? यानी आपके एक टेस्टिंग का दे रखा है डायग्राम और पूछा है ये कौन सा टेस्टिंग किट है? ए पोलैरिटी टेस्ट, बी कंटिन्यूटी ओपन सर्किट टेस्ट, सी आपका चालक के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच, डी आपका चालकों व भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, पोलैरिटी टेस्ट किया जा रहा है। इस डायग्राम को देखने से आपको पता चल रहा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घरेलू वायरिंग स्थापना की अनुमानित रिवर्स वर्तमान क्या है? तो चारों ऑप्शनों को देखने से डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 1/5000 इंटू फुल लोड करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विविधता गुणांक की गणना करने के लिए कौन से फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा? तो चार फॉर्मूले दे रखे हैं आपको डाइवर्सिटी फैक्टर के, तो सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, डाइवर्सिटी फैक्टर ज्ञात करने का। ये थे आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके NCVT एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।